नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी हैं। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और आपने पहले भी कई एपिसोड में बताया है कि पुराणों के अनुसार भगवान चित्रगुप्त के बारे में क्या कहा गया है। आज हम बात करेंगे कि भागवत में क्या कहा गया है, बाली को किस तरीके से भगवान चित्रगुप्त ने उनके लिए क्या किया था। आइए हम विस्तार से जानते हैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी से। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आप व्यूवर्स को क्या बताने जा रहे हैं? धन्यवाद राजीव जी, आपकी खबर का मैं बहुत ही ऋणी हूँ जो हमारी बात को जनमानस तक पहुंचा रहा है। भागवत पुराण में राजा बलि की कहानी आती है। यूं तो भागवत पुराण हम समझते हैं आज की तारीख में भारतवर्ष में कम से कम 10,000 लोग बाँच रहे हैं, भागवत पुराण बताते हैं। लेकिन जो हम जिस पॉइंट को लेके चल रहे हैं कि भागवत पुराण में भगवान चित्रगुप्त जी का कहाँ वर्णन है, यह कोई बताता नहीं है। यह दर्शकों के लिए मैं ढूंढ के लाया हूँ बताने के लिए कि वो जाने, और ये वास्तविकता है, ये भी भागवत पुराण में है, लेकिन भागवतकार इस बात को नहीं बताते हैं। तो आइए अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्त मोहि दीजिए, परम पुरुष जगदीश। गुरु जो होता है बिल्कुल परम पुरुष जगदीश की तरह होता है। 68 तीर्थ गुरु चरण, गुरु के चरणों में 68 तीर्थ हैं। 68 तीर्थ गुरु चरण, पर भी होते अखंड, सहजो वैसे धामना, सकल अंड ब्राह्मण। पूरे ब्रह्मांड का मालिक होता है। आइए अपन भगवान गुरुदेव भगवान चित्रगुप्त जी को याद कर लें। ओम ईधानास्त्वा ही माधुवंतं समधीमहि, वैश्वतंतो वयस्कृतं सहस्वंत सहस्रकृतं, अग्ने सपत्नं भौमन दब्धा शोवदाभ्यम, चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय। तो हम राजा बलि की कहानी के पहले ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग हाथ में कलावा बांधते हैं या बहनें भाई को राखी बांधती हैं, तो एक मंत्र पढ़ा जाता है, सब लोगों ने सुना होगा। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण के साथ वो धागा बांधता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वा मनुष्य बंध्यामि रक्षा मांचल माचल। इस मंत्र को वो सुनाते हैं, कहते हैं रक्षा सूत्र बांधते समय, लेकिन इसके बारे में हमारे दर्शकों को या लोगों को नहीं पता है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि राजा बलि जो पाताल लोक के राजा थे, महादानी के रूप में मशहूर थे। लेकिन राजा बलि कौन थे, कैसे बने, इसके बारे में हम आपको पहले बता दे रहे हैं। कुछ चीजें सीक्वेंस में होती हैं तो हम देख के बोल रहे हैं। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज के थे, और हम आप सब जानते हैं कि जो भक्त प्रहलाद थे वो भी एक राक्षस वंश में उनका जन्म हुआ था। हिरण्यकश्यप के वो पुत्र थे। ये महाराज प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। विरोचन राजा सौदास और सुदास के पुत्र का नाम ही बाद में बलि पड़ा है। नाम नहीं पड़ा है, उनका बाद में जन्म हुआ है। कैसे हुआ है कि वैदिक काल में कश्यप ऋषि हुए थे, उनकी पत्नी थी दिति। उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जो कि क्रमशः अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहलाद। प्रहलाद के कुल में ही विरोचन हुए थे। विरोचन के पिता का नाम राजा सुदास, और वो जो कि बाद में सौदास के नाम से उनको जाना गया, वो कथा महाभागवत पुराण में आती है। राजा सुदास बहुत ही कठोर तपस्वी, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही दानी, लेकिन दैत्य का आचरण करने वाले। वैश्यागमन इनका स्वभाव था,
जुआ खेलना इनका स्वभाव था। इस प्रकार से ये दानी तो थे, वीर तो थे, राजा तो थे, लेकिन इनके अंदर ये एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो वैश्यागमन करते थे और इसी के साथ साथ वो जुआ बहुत खेलते थे। एक बार ये जुए में बहुत सा धन जीत गए। उस धन को जीत करके बहुत ही खुशी पूर्वक अपने, आप कह सकते हैं कि वेश्या के लिए, अपने प्रेमिका के लिए जा रहे थे। प्रेमिका के यहाँ पहुंचना चाह रहे थे। प्रेमिका के यहाँ पहुंच गए और वहां से लौटने लगे। जब लौटने लगे तो रास्ता भूल गए। आप जानते हैं ऐसी व्यवस्थाएं ऐसी होती है, रात्रि में वैश्यागमन में व्यक्ति अपने फाटक नहीं ले जाता है बदनामी के डर से। ये जानता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, फिर भी तो रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए तो जंगल में चलते 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 बहुत ही भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। कई दिन बीत गया। एक दिन चलते चलते उनको बहुत प्यास लगी। एक नदी के किनारे पहुंचे। उस सरोवर के किनारे जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग कुछ पूजा कर रहे हैं। उस पूजा के मंत्र के ध्वनि से उनकी तबीयत ठीक होने लगी, प्यास कम लगने लगी, वो अपने को स्वस्थ महसूस करने लगे। ये हम सुदास की बात कर रहे हैं, राजा सुदास की। वो वहां पर गए भाई ये कौन पूजा तुम लोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वो लोग भागने वाले थे वहां से, क्योंकि राजा सुदास स्वयं को भगवान मानता था और भगवान की पूजा को बहिष्कार करता था। तो वो लोग डर गए, ये तो आज हमें राजा ने देख लिया है पूजा करते हुए और हमें मार डालेगा वगैरह वगैरह। उन्होंने रोका उनको कि नहीं, तुम परेशान ना हो और हमको बताओ कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम भगवान चित्ररूप जी की पूजा कर रहे हैं, हम कायस्थ हैं और आप ही के राज्य के हम लोग हैं और आपके डर के नाते यहाँ नदी के किनारे आकर के एकांत में हम पूजा करते हैं। उनका ये पूजा कैसे होती है उन्होंने बताया। ये पूजा भगवान चित्ररूप जी कलम और लेखनी और पुस्तक को पूजते हैं, हम भगवान चित्ररूप जी का नाम लेते हैं, ओंकार का जप करते हैं, ये हम पूजा करते हैं, बताया उन्होंने। राजा सुदास बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने कहा मैं भी पूजा करूंगा। उसने पूजा किया, भूख प्यास से बहुत ही तड़फ रहा था, उसकी क्षुधा को शांति हुई और आराम पा करके वहीं सो गया। जब वो सो गया राजा सुदास और सब लोग चले गए वहां से, राजा सुदास वहीं सोते सोते उसकी मृत्यु हो गई। यमलोक से लोग आए, उसको ले गए, यम के दरबार में गया। यम के दरबार में जाने के बाद जब उसको पता चलता है कि हमें तो कठिन दंड मिलेगा, हमने पाप किए हैं, तो उसने अपने को कहा कि भाई मैं भी एक राजा हूं और मैं भी दंड विधान जानता हूं, मैं दंड देता रहा हूं, हमने दंड के अलावा कुछ पुण्य भी किया होगा। उन्होंने कहा ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो धर्मराज जी को बुलाया गया। धर्मराज जी ने कहा कि हाँ इसने पुण्य किया है, लेकिन वो इतना मामूली है कि इसका निर्णय मैं नहीं कर पाऊंगा। इसका निर्णय तो भगवान चित्ररूप जी ही कर सकते हैं। धर्मराज जी ने असमर्थता व्यक्त की। तब वो फिर भगवान चित्ररूप के पास जब पूरा मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं, इसने मृत्यु के समय चूंकि पूजा की है, अपने को अपनी परमात्मा में अपने को समर्पित किया है, इसलिए इसका वह पुण्य बहुत ही भारी है और उसको एक दिन के इसके पुण्य के बदले इसको एक दिन का इंद्र बनाया जाएगा। राजा सुदास को एक दिन का इंद्र बना दिया गया भगवान चित्ररूप जी के आदेशानुसार। बोले चित्र भगवान की जय। अब उनको एक दिन का इंद्र बना दिया गया। अब जब उनको एक दिन का इंद्र बना दिया गया तो चूंकि पूर्व जन्म में इन्होंने दान खूब किया है, दान इनका स्वभाव है, तो उस एक दिन के इंद्र ने दान देना शुरू किया। क्या क्या दिया? एरावत हाथी दे दिया। अमृत का जो सरोवर था उसको भी दान कर दिया। नर्तकियों को, आप जानते हैं स्वर्ग की अप्सराएं
नाम में थोड़ा सा नाम में आता है कि मेनका वगैरह वगैरह, इनको भी वो लगता है समय हो गया, उनको भी दान देने लगा। और दान देते देते स्थितियां ये आई कि खजाना खाली होने लगा इंद्र का। लेकिन इसी समय उसका एक दिन पूरा हो रहा था, उसको फिर उसका देहावसान हो गया। और फिर भगवान चित्ररूप जी के दरबार में जब मामला प्रस्तुत हुआ तो इसको राजा पाताल लोक का राजा पाताल लोक का राजा बलि बना दिया गया। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग राजा बलि की जो और वास्तविक कथा है, यानी राजा बलि के पूर्व जन्म की कथा हम लोगों ने सुन लिया। राजा बलि ये बद्दो बलि राजा वाली बात हम लोग अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई राजीव जी को, आपकी खबर को मैं नतमस्तक करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।